खड़े हमारे फैसला आपका और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी से पेरेंट्स परेशान हैं। राजधानी के 15 प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के पेरेंट्स डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के दफ्तर के बाहर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पेरेंट्स की मांग है कि स्कूल में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई जाए। डीओई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करे। स्कूल जिस तरह से अलग अलग चार्ज के नाम पर कमाई करते हैं उस पर सरकार ध्यान दे। पेरेंट्स को उम्मीद है कि दिल्ली सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी और उन्हें राहत मिलेगी। आज इसी मुद्दे को लेकर हम अपना सर्वे लेकर आपके सामने आए हैं। लेकिन सर्वे से पहले, इससे पहले कि लोगों से हमने क्या बात की, लोगों ने उस पर अपनी राय कितने % में किस सवाल के जवाब में दी, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में फीस हाइक का जो मुद्दा है, यानी कि फीस में बढ़ोतरी का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हम शिक्षा निदेशालय के बाहर मौजूद है और यहाँ पर देखिए जो अभिभावक हैं बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचे और लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन सिर्फ शिक्षा निदेशालय के सामने ही नहीं बट अलग अलग स्कूलों के सामने भी किया जा रहा है और आवाज उठाई जा रही है क्योंकि ये आरोप है कि मनमाने तरीके से जो फीस है वो बढ़ाई जा रही है और बच्चों को जो है वो परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर भी किया जा रहा है। अलग अलग स्कूलों से यहाँ पर अभिभावक पहुंचे हैं, पेरेंट्स पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार मांगे क्या हैं और किस तरीके की जो स्थिति है वो फिलहाल स्कूलों में बनती हुई नजर आ रही है। सर, आपके बच्चे जो है वो किस स्कूल में पढ़ते हैं? श्रीजन स्कूल। सर, क्या कुछ सिचुएशन और हालात बने हुए हैं फिलहाल श्रीजन स्कूल की अगर बात की जाए और किस तरीके से फीस हाइक उस स्कूल में हुआ है, क्या परेशानी आपको हो रही है पेरेंट होने के तौर पर? मैम, लगभग 14 मार्च के आसपास हमारे को अचानक से एक मैसेज आता है कि आपके स्कूल की फीस बढ़ा दी गई है। 14 अप्रैल को जब बच्चा स्कूल ऑलरेडी जाते हुए उसको 10 एक दिन हो चुके हैं, उसके बाद अगर हमारे को नोटिस आता है और उसके बाद अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, हमारे को 29 मार्च को नया सर्कुलर आता है कि उसके बाद आपकी दोबारा फीस बढ़ा दी गई है। लगभग 1 साल के अंदर 50% की फीस की बढ़ोतरी एक नाजायज बढ़ोतरी है, जबकि डीओई की गाइडलाइंस है कि आप 10% से ज़्यादा 1 साल में नहीं बढ़ा सकते, बिना डीओई के अप्रूवल के नहीं बढ़ा सकते। उसके बावजूद एक कमर्शलाइजेशन करी जा रही है और आप देख सकते हैं आज तमाम स्कूल यहाँ पे मौजूद हैं और आज भी हमारे गला घुटने की कोशिश की जा रही है। हमारे 3 दिन पहले लेटर देने के बाद भी हमारे को यहाँ प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा। तो सर, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बच्चों को लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है, उनको क्लासेस में नहीं जाने दिया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। क्या ऐसी स्थिति आपके बच्चों ने भी फेस किया? मैम, आज यहाँ पे हम सबका इकट्ठा होने का वजह ही ये है, आज अगर हम अपनी शिकायत अगर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में या मंत्रालयों में मंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को देते हैं तो हमारा गला दबाने की कोशिश की जा रही है। बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा दिया जाता है, बच्चों को रिसेप्शन में बिठा दिया जाता है, बच्चों को क्लास में टीचर जो है सब बच्चों के सामने इंसल्ट करते हैं कि आपके पेरेंट्स ने फीस नहीं दी। असेंबली में बच्चों का नाम अनाउंस किया जाता है। आज अगर हम अपनी शिकायत देते हैं तो हमारे को 2 करोड़ रुपए का स्कूल के द्वारा मानहानि का नोटिस भेज दिया जाता है। आज हमारा यहाँ मकसद ही ये है, अगर हमेशा ही मंत्रालय भी और डिपार्टमेंट भी ये कहता आ रहा है अगर आपके साथ कोई भी स्कूल मनमानी करेगा या परेशान करेगा हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये आखिर अगर और मगर खत्म कब होगा? हमारी जब भी शिकायतें दी जाती हैं उसके ऊपर एक नोटिस जारी कर दिया जाता है और फाइलों को दबा दिया जाता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आपने सुना, पेरेंट्स को अपना विरोध जता रहे हैं, कह रहे हैं कि बेतहाशा फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है और दबे छुपे इससे हर पेरेंट्स इस वक्त परेशान है। दिल्ली सरकार ने कोशिश की है ये दिखाने की वो कदम उठा रहे हैं, लेकिन जमीन पर कदम जब तक असर करते नहीं दिखेंगे शायद पेरेंट्स के दिल को चैन नहीं मिलेगा। लेकिन हमने सर्वे किया, लोगों के पास पहुंचे अपने सवालों के साथ। पहला सवाल जो हमने लोगों के सामने रखा वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है। कोविड के बाद दिल्ली के स्कूलों में हुई सबसे ज्यादा फीस बढ़ोतरी, क्या अभिभावकों पर बढ़ रहा है बोझ? 94% लोगों ने कहा हां बोझ बढ़ रहा है और 5% ने कहा नहीं, 1% ने कुछ नहीं कहा। यानी ज्यादातर या ये कहें करीब करीब सभी ने फीस के बोझ के बढ़ने की बात कही है। 94% पेरेंट्स ने एक ही बात बोली है। दूसरा सवाल, दिल्ली में फीस बढ़ोतरी पर सीएम रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। क्या प्राइवेट स्कूल मानेंगे? 67% का कहना है हाँ प्राइवेट स्कूलों को मानना पड़ेगा, वो मानेंगे। 29% ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल नहीं मानने वाले और 4% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। तो 67% उम्मीद करते हैं प्राइवेट स्कूल मानेंगे, 94% कहते हैं पेरेंट्स पर बोझ पड़ा है। ये एक ऐसी बात है जो लोगों को इस वक्त परेशान
कर रही है। तीसरा सवाल भी हम इसी के साथ ले लेते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने क्वीन मैरी स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया। क्या फीस के नाम पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रुकेगी? 68% ने कहा ऐसे फैसलों से रुकेगी। जी, उनको लगा कि ये फैसले डेटरेंट की तरह काम करेंगे, लेकिन 31% लोग कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि इससे मनमानी नहीं रुकेगी, ये स्कूल ऐसे ही चलते रहेंगे। और 1% ने कुछ भी नहीं कहा। 68% कहते हैं मनमानी रुकेगी, 94% कहते हैं बोझ पड़ रहा है, और बचे हुए लोग कदम उठाने को सही मानते हैं। मेरे साथ खास मेहमान कई सारे जुड़ रहे हैं इस वक्त। मेरे साथ आरसी जैन, अध्यक्ष डीएसपी एसएमए, मेरे साथ प्रदीप रावत जी, फाउंडर एआईपी, और मेहंदी गर्ग मेरी संवाददाता मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। लेकिन पहले प्रदीप रावत जी का रुख कर लेते हैं, फाउंडर एआईपी, जो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। प्रदीप रावत जी, बेतहाशा फीस बढ़ोतरी, पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर कुछ कह पाते नहीं हैं, और कई बार तो ना चाहते हुए भी इस फीस बढ़ोतरी को सहते रहते हैं। क्या वाकई पेरेंट्स का विरोध जायज है? 94% अगर हमारे सर्वे में कह रहे हैं कि हाँ उनके ऊपर बोझ बढ़ गया है, तो क्या आप इसे गलत मानेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को उठाने के लिए। मेरा आपसे, आपके चैनल से ये कहना है कि पेरेंट्स को एक्चुअली में स्कूलों के द्वारा इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, खासकर बच्चों के माध्यम से, कि पेरेंट्स अगर चाहते भी ना कुछ बोलना तो डर के मारे बोल नहीं पाते हैं। ये तो मैं इन पेरेंट्स की दाद देता हूं जो आज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दीदी तक पहुंची है। उन्होंने एक स्कूल का मान्यता भी रद्द करने की बात कही है। लेकिन सच तो ये है कि आज के इस महंगाई के दौर में जिस स्पीड से बेतहाशा फीस बढ़ाई जा रही है, मध्यम वर्ग का जीना लगभग दुभर हो चुका है। अभी एक रिसेंट सर्वे और भी आया था, और वो पैन इंडिया सर्वे था, कि लगभग 28% लोग अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तक नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि डिफॉल्ट कर रहे हैं। यानी कि बेसिकली मिडिल क्लास इस टाइम हर तरह से महंगाई की मार से दब रही है। और ऐसे समय में जब पेरेंट्स के लिए बच्चों को स्कूल का भेजने का ऑप्शन तो है ही नहीं कि नहीं भेजना चाहते, तो उस केसेस में जब प्राइवेट स्कूल बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी रोक के, लगातार बिना रोक लगाए फीस बढ़ाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं, शिकायत करते हैं, तो उनकी सुनवाई कोई करता नहीं है। तो मेरा तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं कि आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब सरकार को ये बात समझ में आएगी कि इन्हीं वोटरों ने वोट देकर रेखा गुप्ता जी को